हेलो बच्चों, सक्सेस पॉइंट क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग आईएससी हिंदी में ग्रुप बी से जो गद्य संकलन है उस गद्य संकलन का चैप्टर 3 शरणागत, जिसको श्री वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखा है, उस कहानी के विषय में चर्चा करेंगे और इस कहानी को समझेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरी कहानी का सारांश बताऊंगा, जिसे सुन करके आप लोगों को पूरी कहानी का एक आइडिया लग जाएगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। इसके साथ ही साथ आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक से इस कहानी को अवश्य पढ़िएगा। ये सारांश सुनने के बाद पूरी कहानी आपके दिमाग में होगी तो आप लोगों को पढ़ने में काफ़ी सुविधा होगी। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को शरणागत कहानी का सारांश बताने जा रहा हूँ। शरणागत कहानी एक कसाई की कहानी है जिसका नाम रज्जब है, और वह कहीं से अपना व्यापार करके 200-300 रुपये की कमाई करके 200-300 रुपये की रकम ले करके अपनी पत्नी के साथ अपने गांव ललितपुर लौट रहा था। रास्ते में उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गई, और अंधेरा भी होने लगा था और रास्ता पूरा बीहड़ और सुनसान था। तो कोई खतरा न लेते हुए वह रास्ते में पड़ने वाले मड़पुरा नामक गांव में वह रात बिताने का निश्चय करता है। वह जानता है कि असल में वो एक कसाई है और गांव में जल्दी से उसे कोई आश्रय नहीं देगा, लेकिन फिर भी वह वहां जा कर के कई लोगों से थोड़ी सी जगह देने के लिए, रात भर ठहरने के लिए लोगों से आग्रह करता है। हालांकि उस गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने छिप छिपा कर अपने ढोरों को, अपने पशुओं को रजब के हाथों बेचा था, लेकिन कोई भी उसे आश्रय देने को तैयार नहीं हुआ। इसी गांव में एक गरीब ठाकुर रहते थे। गांव वाले उन्हें राजा कह करके पुकारते थे। रज्जब उन्हीं के दरवाजे पर पहुंचा और बोला कि मैं दूर से आ रहा हूं, बहुत थका हुआ हूं, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, तो मुझे थोड़ा सा जगह मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। ठाकुर ने पूछा, तुम कौन हो? उसकी जाति पूछी। रज्जब ने झूठ नहीं बोला और रज्जब ने बता दिया कि वह एक कसाई है। यह सुनकर ठाकुर बहुत गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गए और कहा कि तुमको पता है तुम किसके दरवाजे पर आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस पर रज्जब ने एकदम से अनुनय विनय के साथ कहा कि मैं जानता हूँ, मैं राजा के घर पे आया। इतना सुनने के बाद ठाकुर पिघल जाता है और उसे अपने पौर में रात भर ठहरने की जगह दे देता है, लेकिन साथ ही साथ एक हिदायत भी देता है, एक बात भी कहता है कि सवेरा होने से पहले तुम लोग पति पत्नी यहाँ से चले जाओगे, ठीक है। पति पत्नी जब, यानी रज्जब और उसकी पत्नी जब सो जाते हैं तो सो जाने के कुछ थोड़ी देर बाद कुछ लोग ठाकुर को इशारे से बुलाते हैं और बताते हैं कि एक कसाई रुपए की मूठ बांधे हुए इधर ही आया, पता नहीं अब मिल नहीं रहा है, आज तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन कल फिर उसे देखेंगे। हाँ, लेकिन ठाकुर कहते हैं कि मैं कसाई के पैसे वैसे नहीं छूऊंगा। सुबह हो जाती है, लेकिन रज्जब और उसकी पत्नी अभी तक ठाकुर के पौर में ही हैं। असल में रज्जब की पत्नी का बुखार और बढ़ गया था, जिसके कारण वह जा नहीं पा रहा था। ठाकुर ने जब देखा तो वो बहुत कुपित हो गया, गुस्से में आ गया और उसने उसको तुरंत वहाँ से निकल जाने को कहा। रज्जब ने बहुत विनती की, लेकिन ठाकुर नहीं माना और उसे अपने घर से निकाल दिया। विवश होकर, लाचार होकर रज्जब को गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर शरण लेना पड़ा। पहले तो वो कोई बैलगाड़ी नहीं करना चाहता था अपने घर जाने के लिए, लेकिन पत्नी की ऐसी हालत देखने के बाद उसे लगा कि नहीं, अब उसे एक
गाड़ी कर ही लेनी चाहिए। तो वैसे तो कोई गाड़ीवान तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन ज़्यादा पैसे की लालच देकर एक छोटी जाति के गाड़ीवान को किराए पर लेकर और वह चलने का निर्णय करता है। वह इस बात का इंतज़ार करता है कि उसकी पत्नी का बुखार थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि गाड़ी पर चलने पर हवा लगने पर उसका बुखार और बढ़ सकता है। ऐसे में लगभग सारा दिन निकल जाता है। गाड़ीवान भी गुस्सा होता है, बाद में वो जाने के लिए राज़ी नहीं होता है। रज्जब उसे और थोड़े पैसे देता है, तब जाकर वह मानता है। किसी तरह वह अपनी पत्नी को गाड़ी पर लेकर आगे बढ़ता है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। रज्जब और गाड़ीवान आपस में बातें करते हैं कि अंधेरा हो जाने पर कहीं हम लोग रुक जाएंगे और फिर सुबह होने पर ललितपुर की ओर बढ़ेंगे। अचानक गाड़ी चलते चलते रुक जाती है और रज्जब देखता है कि 4-5 आदमी बड़े बड़े लट्ठ बांधकर कहीं से आ गए हैं और उस पर आक्रमण करने को तैयार हैं। उन्होंने रज्जब के सिर पर लाठी उबारी। गाड़ीवान डर के मारे सकपकाकर एक तरफ खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं तो गरीब गाड़ी वाला हूँ, हाँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं इनको लेकर के जा रहा था। रज्जब बहुत विनती करता है कि वह एक गरीब आदमी है, उसकी पत्नी बीमार है, उसे छोड़ दिया जाए। रज्जब अपना नाम भी बताता है और ये भी कहता है कि वह एक कसाई है। उसमें से एक व्यक्ति कहता है कि इसका नाम रज्जब है, इसे छोड़ दो। लेकिन उसकी बात कौन सुना करके एक लठैत गाड़ी पर चढ़ जाता है और रज्जब को उसके पास जितने पैसे हैं, रुपए हैं, उनको निकालने को कहता है। तभी नीचे खड़े व्यक्ति ने उसे आदेश दिया कि उतर आओ, उसको छोड़ दो, उसकी पत्नी बीमार है। गाड़ी पर खड़े लठैत ने कहा कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, जिस पर नीचे खड़े लठैत ने कहा, उसे छूना मत, नहीं तो मैं तुम्हारी खोपड़ी चूर चूर कर दूंगा, क्योंकि वह मेरी शरण में आया था। इतना कहने के बाद वह गाड़ीवान से कहता है कि इसे ठिकाने पर पहुंचा आना और इस बात का जिक्र किसी से भी मत करना, नहीं तो जलाकर खाक कर दूंगा। जिस लठैत ने रज्जब के सिर पर वार करने की कोशिश की थी, वह दुखी हो जाता है और कहता है कि दाऊ जी, मैं आगे से आपके साथ कभी नहीं जाऊंगा। दाऊ जी यह बात सुनकर कहते हैं कि मत आना मेरे साथ, मैं अकेला ही काफ़ी कुछ कर लूँगा, लेकिन बुंदेला कभी शरण में आए हुए लोगों के साथ धोखा नहीं करता है। तो यही इस पूरी कहानी का सारांश है बच्चों, कि एक कसाई जो ठाकुर के शरण में आया था और बाद में उसी कसाई को लूटने की जब बात आती है, तो ठाकुर को जब यह एहसास होता है कि यह वही व्यक्ति है जो रात भर मेरे शरण में रहा, तो उसने हमारी भारतीय संस्कृति की, हमारी भारतीय परंपराओं की किस प्रकार से इज्जत रखी। हमारे संस्कृति है, हमारे देश की ये सबसे बड़ी संस्कृति है कि हम अपने शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करते हैं, कभी उनका नुकसान नहीं करते। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस कहानी को सुन करके इस पाठ को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस पाठ से मैं कुछ और चीज़ें आप लोगों के लिए दे रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। दूसरा जो सबसे मुख्य विषय है शरणागत कहानी का, वो है, ये प्रश्न भी आता है, कभी कभी पूछता है कि शरणागत कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि भारत का साहित्य देश के गौरवमयी इतिहास की झांकी है। यहाँ पर सीवी जैसे राजा हुए जिन्होंने अपने शरण में आए हुए पंछी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह तक न की। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो सुनने और देखने को मिलती हैं हमारे देश की, जिसमें हमें ये पता चलता है कि शरण में आए हुए व्यक्ति के लिए, पशु के लिए, पंछी के लिए हमारे देश के लोगों ने, हमारे अपनों ने क्या किया है। इससे हमारे देश के गौरवमय इतिहास का पता चलता है। शरणागत कहानी में भी कुछ वृंदावन लाल वर्मा जी ने
ऐसे ही एक उदाहरण को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, समाज के सामने रखा है, जिससे समाज को एक सीख मिल सके कि हमें हर समय अपने शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करनी चाहिए। इस कहानी में लेखक ने आधुनिक काल में भी उस प्राचीन मूल्यों को प्रासंगिक बताया है। हालांकि हम लोग जो कहानियाँ सुनते हैं ये प्राचीन काल में हुआ करता था। जो गौतम बुद्ध की कहानी हम लोगों ने सुनी या पढ़ी है कि किस प्रकार से उन्होंने तीर लगे हंस को बचाया था क्योंकि वो उसके शरण में आया था। राजा शिवी की कहानी हम लोग पढ़े हैं। तो ये पूरा पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन इस कथा को पढ़ने के बाद हमको ये पता चलता है कि आधुनिक समय में भी हमारे देश की संस्कृति में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारे देश की संस्कृति, हमारा जो धरोहर है वह वैसे का वैसा है। तो कहानीकार ने अपने पाठकों को आंतरिक प्रवृत्तियों के विकास के साथ कुछ ठोस तथा गंभीर अनुभूति भी प्रदान की है। इस प्रकार से कहानी का उद्देश्य आनंद प्रदान करने के साथ साथ उद्देश्यपूर्ण और संदेश युक्त भी है। शरणागत कहानी में कहानीकार का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। कहानीकार ने इस कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि प्रतिकूल परिस्थिति में होने के बावजूद भी किस प्रकार से ठाकुर ने रज्जब को और उसकी बीमार पत्नी की रक्षा की, जबकि पूरा गांव किसी कसाई को शरण देने के लिए तैयार भी नहीं था, जो समाज की अस्पृश्यता की समस्या को प्रकट करता है। ऐसी परिस्थिति में भी ठाकुर ने उसे शरण दी। वहीं दूसरी ओर कहानीकार ने शरणागत की रक्षा की घटना के माध्यम से भी एक अव्यक्त संदेश देने का प्रयास किया है। वृंदावन लाल वर्मा की विचारधारा उनकी कहानी से स्पष्ट हो जाती है। इनकी दृष्टि में सर्वदा राष्ट्र के पुनर्निर्माण की बात रहती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि शरणागत कहानी बिल्कुल अपने उद्देश्य के साथ है और पाठकों के लिए एक संदेश अवश्य छोड़ती है कि हमें अपने शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति या किसी भी जीव की रक्षा करनी चाहिए। हमें उसकी रक्षा करके और अपने शरणागत होने का धर्म निभाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों को शरणागत कहानी का सारांश और उसके लेखक का जो कहानी लिखने का उद्देश्य है इसको मैंने बताया। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के लिए आप लोग वीडियो से जुड़े रहें ताकि हम लोग आप लोगों को इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको बता सकें और उसके उत्तर भी उसमें किस प्रकार से लिखे जाएंगे यह भी बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।